हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे। डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन। डिवीजन ब्रायोफाइटा। द टर्म ब्रायोफाइटा has been derived from two words, that is bryon and phyton. Bryon and phyton. Bryon means mosses and phyton means plants. तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मॉसिस क्या होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप इनमें मॉसिस का आता है। तो चूँकि एक ग्रुप को हम मॉसिस में बोलते हैं, तो हेनस उसी ग्रुप से इस डिवीजन का नाम पड़ा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बायोलॉजी में इनको स्टडी करें ब्रायोफाइट्स को, तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। दैट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, इट इज़ कॉल्ड ब्रायोलॉजी। तो इसको हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इनको हम कॉमनली बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब आपको पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो एम्फीबियंस हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि लैंड पे भी पाए जाते हैं और वाटर में भी, जो ज़मीन या पानी में रहते हों या पाए जाते हों। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। इनको इसीलिए बोलते हैं, अगर आप इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो ये होते हैं जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये लैंड पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं। लेकिन जब इनको अपना सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो उस टाइम इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए इनको वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा यही वजह है इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि पाए जाते हैं ये लैंड पे, ज़मीन पे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए इनको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हेंस दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुए, एक तो लैंड और वाटर। तो हेंस वी कॉल देम एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये इनका मेन फीचर होता है ब्रायोफाइट्स का। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम इनका देख लें कि दे ऑकर द प्लांट्स इन दिस ग्रुप, दे ऑकर इन डैम्प एंड शेडिड एरियाज। तो ज़मीन के उस हिस्से में पाए जाते हैं जो कि जनरली मॉइस्ट होता है, जिसमें नमी होती है, और वो एरिया ज़्यादातर सनलाइट को एक्सपोज नहीं होता है, यानी कि सनलाइट उस एरिया पे ज़्यादा नहीं पड़ती, शेडिड एरिया होता है। तो उस एरिया पे, ज़मीन के उस हिस्से पे ये पाए जाते हैं। इनकी जो जनरल प्लांट बॉडी होती है वो भी थैलस लाइक होती है। जैसे कि कल हमने डिवीजन थैलोफाइटा का देखा था, इनका प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस कहलाता था। तो इनका भी लगभग वैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि किसी ग्रुप में इनमें पाए जाते हैं लीव्स और स्टेम पाए जाते हैं, लेकिन ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं। और जो इनमें ये रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। उनको राइजोइड्स बोलते हैं। तो दे लैक ट्रू रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टेम और लीव भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, लेकिन जो रूट होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। उसके बदले इनमें राइजोइड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट जैसा होता है, लेकिन ट्रू रूट नहीं होता।
तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको कहा जाता है, ये ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर आप अलगे की बात करेंगे, डिवीजन थैलोफाइटा की बात करेंगे, तो उसमें जो प्लांट्स थे वो जनरली एक्वेटिक थे। वो क्या थे? वो थे एक्वेटिक। लेकिन ये जो होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया है। तो प्लांट्स जो इनके होते हैं वो होते हैं स्मॉल एंड मल्टी सेल्यूलर। एक और फीचर अगर हम देखेंगे, एक और फीचर इनका, तो प्लांट्स आर जनरली दे आर स्मॉल एंड मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। Another feature of this division, that is proper roots and flowers are absent. इनमें proper roots and flowers वो होते हैं absent, absent. नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका जो होता है कि इनमें वेस्क्यूलर प्लांट्स, वेस्क्यूलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम दे आर आल्सो एब्सेंट। तो इनमें वाटर कंडक्शन के लिए, यानी कि वाटर या फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए वो एब्सेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम दे आर एब्सेंट। तो ये इनमें क्या होते हैं? ये होते हैं एब्सेंट, एब्सेंट होते हैं। इनमें जो बॉडी पाई जाती है वो होती है फ्लैट ग्रीन लाइक। तो एक कैटेगरी में इनमें पाया जाता है, इनकी जो बॉडी होती है फ्लैट ग्रीन थैलॉइड बॉडी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर इनमें होता है, थैलॉइड बॉडी। दो ग्रुप्स ऐसे होते हैं इसमें, अभी आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। एक ग्रुप कहलाता है लिवरवुड्स और दूसरा ग्रुप कहलाता है हॉर्नवुड्स। तो ये जो दो ग्रुप्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? इनमें थैलॉइड फ्लैट बॉडी होती है। जबकि एक दूसरा ग्रुप जिनको हम मॉसिस बोलते हैं, जिनको हम मॉसिस बोलते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है? उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स में। स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको मॉसिस, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो जो इनका वर्ड मीनिंग है ब्रायोन एंड फाइटोन, तो ब्रायोन का मीनिंग निकलता था मॉस। तो ये मॉसिस, यही एक और ग्रुप है इन्हीं का होता है, मॉसिस इनको बोलते हैं, MOSSES, मॉसिस। तो इनमें इनमें लीफ और स्टेम तो दिखाई देता है लेकिन ट्रू रूट एब्सेंट होता है, उसके बदले इनमें राइजोइड्स होते हैं। ये एक और फीचर है इनका। अगला फीचर अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स इनमें होते हैं, तो वो होते हैं दो किस्म के, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनमें, उनको कहा जाता है मेल सेक्स ऑर्गन्स, उनको कहा जाता है एंथीरिया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उनको कहा जाता है आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। तो ये फीचर भी आप याद रखेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथीरिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड आर्चिगोनिया। अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, तो ब्रायोफाइट्स को तीन
ग्रुप्स में या 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। तो वो 3 ग्रुप्स क्या हैं? एक है हिपैटिकॉप्सिडा और इसमें आते हैं लिवरवर्ट्स। दूसरा ग्रुप कहलाता है एंथोसिराटोप्सिडा और इसमें आते हैं हॉर्नवॉट्स। और तीसरा ग्रुप ब्रायोप्सिडा, तो ये मॉसिस का ग्रुप है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रायोफाइट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स और इनटू 3 क्लासेस। दैट नंबर फर्स्ट हिपैटिकॉप्सिडा, लिवरवर्ट्स एग्जांपल्स हैं इसकी, एंथोसिराटोप्सिडा दूसरा क्लास, इसमें हॉर्नवॉट्स आते हैं, और तीसरा क्लास ब्रायोप्सिडा, तो इसमें मॉसिस आते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो अगर हम मॉसिस में एग्जांपल्स को देखेंगे, मॉसिस पहले क्लास वाले मॉसिस जो होते हैं, तो इनमें 2 एग्जांपल्स हैं, एक है फनेरिया और दूसरा है सुफेगनम। दूसरा ग्रुप जो है इनका लिवरवर्ट्स का। लिवरवर्ट्स में एग्जांपल्स आते हैं रिक्शिया एंड मर्केंशिया। TIA मर्केंशिया। और अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करेंगे हॉर्नवॉट्स की, तो हॉर्नवॉट्स में आते हैं, एक तो आता है एंथोसिरास और दूसरा आता है नोटोथाइलस। तो ये है इन तीनों ग्रुप्स की या डिवीजन जो ब्रायोफाइटा है उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। तो कल हम एक और टॉपिक इसका लेके आएंगे जो कि है डिवीजन टेरिडोफाइटा। और आप लोगों से गुजारिश ये की जाती है कि हर एक टॉपिक को आप बड़े गौर से देखा करें और इसके नोट्स भी साथ साथ आप बना लें ताकि एग्ज़ाम में आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।